दी रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट के एपिसोड 1 में हम लोग एक हिस्टोरिक जगह को देखते हैं जहां पर डीमंस रात के समय पर लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। बाकी के टाउन के बच्चे लोग डर के मारे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम लोग आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और वो एक एग्जोसिस्ट होता है। वो एग्जोसिस्ट कहने लगता है कि मैं बचपन से ही ताकत चाहता था। मुझे लगा कि अगर मेरे पास ताकत होगी तो मैं किसी भी चीज को खोऊंगा नहीं, मुझे खुशियां मिलती रहेगी। ऐसा बोलने के बाद वो एक मंत्र पढ़ता है जिसके बाद कुछ टेलिस्मेंट नीचे जमीन पर उन मॉन्स्टर के पास जाते हैं और वो फट जाते हैं जिससे कि सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर मर जाते हैं। और अब वो एग्जोसिस्ट कहने लगता है कि जो पावर मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है डीमंस को एक्सरसाइज करने की और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। और अब अगले सीन में हम लोग उसी एग्जोसिस्ट को देखते हैं जिसका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो भी मरने वाला है। वो कहते हैं कि मेरे बंदों को होस्टेजेस बना दिया गया है और इंपीरियल नाइट में मैंने एक दुश्मन बना लिया है। ये सब मेरी ताकत को पाने की लालच की वजह से हुआ है और अब मैंने सब कुछ खो दिया है। ऐसा बोलने के बाद वो सामने देखता है कि एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है। वो उस लड़की से कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती कोर्ट की है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ऐसा बोलने के बाद वो एक टेलिस्मेंट निकाल लेता है और कहते हैं अगली बार मैं अच्छा करूंगा, मैं अब अगली लाइफ में नई शुरुआत करूंगा और मैं बिल्कुल भी फेल नहीं हूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो मर जाता है और अब अगली लाइफ में वो रीइंकार्नेटेड हो जाता है जहाँ पर उसके डैड जिनका नाम ब्लेज लैम्प्रोग होता है वो उसका मैजिक चेक कर रहे होते हैं और अब वो मैजिक सर्कल ग्लो करने लगता है। उसे देखकर एक बच्चा हंसने लगता है और कहते हैं कि क्या ये सच है। और अब हम लोग देखते हैं कोई भी एलिमेंटल स्टोन ग्लो नहीं हुआ है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सेका के पास कोई भी माना नहीं है। ये जानकर सेका का भाई उसे चिढ़ाने लगता है। वहीं सेका बताता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें मैजिक एग्जिस्ट करता है और ह्यूमन मॉन्स्टर से बैटल करते हैं और हमारी फैमिली उल्विट एम्पायर में काफी अच्छे मैजिक स्कॉलर के नाम से जानी जाती है। वहीं पर मैं इस फैमिली का तीसरा बेटा सेका लैम्प्रोग जिसके पास कोई भी माना नहीं है। सेका कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मेरे पास कर्स एनर्जी तो है। कुछ दिनों बाद हम लोग सेका को देखते हैं जो कि पत्तियों को लेकर चल रहा होता है और कहते हैं कि पेपर महंगे आते हैं, मैं इन्हीं से काम चला लूंगा। और अब वो उन पत्तियों को नीचे रखकर एक मंत्र पढ़ता है जिससे कि वो पत्तियां उड़ने लगती है। जिसके तो कुछ पत्तियों को चूहे में बदल देता है और कुछ को कौवों में। तभी सेका का भाई ग्रे वहां पर आ जाता है और उसकी तरफ पत्थर मार के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेका उसे कहता है तुम पत्थर क्यों मार रहे हो। ये सुनकर ग्रे को गुस्सा आ जाता है और वो सेका को पंच मारने वाले होता है लेकिन तभी वहाँ पर वही क्रो आ जाते हैं और वो ग्रे को चोंच मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुफ्ट आ जाता है जो कि उनका भाई होता है। वो उन कौवों को भगाता है जिसका तो ग्रे से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो ग्रे कहते हैं मुझे काफी दर्द हो रहा है। तो लुफ्ट ग्रे को अब घर के अंदर ले जाता है। वहीं सेका कहने लगता है कि चलो मैंने कम से कम अपनी शिकिगामी को तो यूज किया और अब इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और आसान हो गया है। जिसका सेका बताते हैं कि वो 7 साल का हो गया है लेकिन उसकी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। जिसका तो कहते हैं कि मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जैसे कि ये कंट्री काफी ज्यादा बड़ी है, ये मेरी पास्ट लाइफ की वेस्ट कंट्री जैसी है लेकिन यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा पीसफुल है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो पेपर को काट के अपने लिए टेलिस्मेंट बना लेता है और वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। और अब गेट नॉक होता है तो पता लगता है कि वहाँ पर ईफा आई है जो कि उनकी मेड है। ईफा सेका से कहती है कि तुम्हारी जैकेट झाड़ियों में पड़ी हुई थी। जैकेट वापस लेने के बाद सेका सोचता है कि इसे पक्का ग्रे ने फेंका होगा। तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है और वो गुस्से में ईफा से कहते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। तो ईफा ग्रे से माफी मांगती है और कहती है मैं जा रही हूँ। जिसके बाद ग्रे सेका से कहता है तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास माना नहीं है, इससे तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे देखो मैं अकेडमी में जाने वाला हूँ मैजिक पढ़ने के लिए। इस अकेडमी का नाम है रोडने इंपेरियल अकेडमी ऑफ मैजिक। ये अकेडमी कोर्ट मैजिशियन बनाने में फेमस है। सेका ये सुनकर कहते हैं रोडनी अकेडमी। तो ग्रे उसे कहते हैं आइडिया मत लगाओ, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहीं पर रहोगे। तभी यहाँ पे उनके डैड आ जाते हैं और वो ग्रे से कहने लगते हैं मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे मैजिक को देखने वाला हूँ, जल्दी चलो। और अब ग्रे उनकी बात मान लेता है और वो उनके साथ जाने लगता है। तभी सेका अपने डैड को रोकता है और कहते हैं कि क्या मैं भी आ सकता हूँ। तो उसके डैड मान जाते हैं जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और अब उनका टारगेट होता है सामने रखे पत्थरों को तोड़ना। सबसे पहले लुफ्ट अपने माने को गैदर करके विंड एज का यूज करके सामने वाले पत्थर को आराम से तोड़ देता है। और अब ग्रे की बारी आती है, वो अपने मैजिक का यूज करके फायर बॉल बनाता है और सामने वाले पत्थर के ऊपर अटैक करता है। तो उनके डैड उन दोनों की तारीफ करते हैं। जिसके बाद ग्रे सेका से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आई गए हो तो तुम अपना मैजिक क्यों नहीं ट्राई करते हो। और अब फिर ग्रे उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं कि हाँ मैं तो भूल ही गया था तुम मैजिक ही नहीं यूज कर सकते हो। तो सेका उसे कहता है ठीक है मैं मैजिक ट्राई करूंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सेका मन में कहने लगता है कि मैंने कसम खाई है कि मैं पावर के पीछे नहीं भागूंगा, ना ही मैं पावरफुल बनूंगा। मैं इनको अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता हूँ लेकिन इसने मेरी काफी बेइज्जती कर ली है। जिसके बाद सेका अपनी पावर को यूज करके एक मंत्र बोलता है और एक फायर बॉल बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। सेका की पावर से सारे पत्थर टूट जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने बिना इनकंटेशन के ब्लू फायर कैसे बनाई। तो उनके डैड उन्हें बताते हैं कि ऐसे भी केसेस होते हैं जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते। कहा जाता है कि उनके फ्लेम का कलर उनके माने की क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता है। उनकी बात सुनकर सेका अपने डैड से कहता है कि मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ।
तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कोई भी माना नहीं है तो मैजिक सीखना पॉइंटलेस है। ये सुनकर सेका थोड़ा दुखी हो जाता है और अब उसके डैड कहते हैं लेकिन इस समय मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर हायर करने वाला हूँ, इसलिए उस पर फोकस करना। तो सेका कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया। और अब अगले सीन में हम लोग सेका को देखते हैं जो कि अपने ट्यूटर से पढ़ रहा होता है और साथ साथ वो अपनी पावर को यूज करके अपने भाइयों की ट्रेनिंग को देख रहा होता है और अब वो बुक के जरिए मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं उसके डैड उसे गेट के बीच में से झांककर देख रहे होते हैं और अब हम लोग देखते काफी समय बीत जाता है। सेका अब 11 साल का हो चुका है। वो एक टेलिस्मेंट को देखकर कहता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में डीमंस को एक्सरसाइज करके उन्हें सील कर देता था। सील का मतलब है मैं उन्हें वॉइड में भेज देता था, लेकिन अगर मैं गेट बनाऊंगा तो मैं उन्हें शायद से वॉइड से वापस बुला पाऊंगा। सेका कहने लगता है कि मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि ये काम करेगा या फिर नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले अच्छी बिहेव करने वाली स्पिरिट को बुला लेता हूँ। और सेका टेलिस्मेंट का यूज करके एक गेट खोल देता है जिससे कि वहां पर एक स्पिरिट आ जाती है और वो एक लड़की होती है और उसका नाम यूकी होता है। वहीं सेका सोच रहा होता है कि क्या ये काम किया और अब यूकी उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है मास्टर हारुयोशी, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। सेका उसे दूर करता है और सोचता है कि यूकी तो बूढ़ी हुआ करती थी। वो उसे पूछते कि क्या तुम यंग हो गई, तो वो बताती हाँ शायद से तुम्हारी कर्स एनर्जी की वजह से ये हुआ है। तो सेका कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें समन तो कर पाया, उतना ही बहुत है। तो यूकी उसे कहती है कि आपने मुझे काफी समय बाद समन किया है, इसलिए आप जो चाहोगे मैं वो करूंगी। तो सेका कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था। ऐसा बोलने के बाद सेका उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हें देखें, इसलिए वापस जाओ। ये सुनकर यूकी खुद को एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है और सेका के बाल पर बैठकर कहती है कि मैं वॉइड में बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर छुप के रहने दो। तो सेका मान जाता है और उसे कहता है कि मुझे हारुयोशी बुलाना बंद करो, अब मैं सेका हूँ। तो यूकी कहती ठीक है, समझ गई मास्टर सेका। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं गलती से ईफा के हाथ से ग्रे के ऊपर पानी गिर जाता है। ग्रे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। आवाज सुनकर सेका भी वहां पर पहुंचता है और अब ग्रे ईफा से कहने लगता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा डांटना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ग्रे के यहाँ पर गलत इरादे हैं। ये सब देखकर सेका बीच में आ जाता है और कहता है मुझे ईफा से काम है। इस वजह से ग्रे को गुस्सा आ जाता है और सेका को पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी ग्रे उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रे को अपना हाथ हिलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो वापस जाने लगता है और कहता है मैं इसे याद रखूंगा। और अब ईफा सेका का शुक्र करती है। सेका कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम्हें उसके रूम में भी जाना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ईफा सेका को बाहर ले आती है जहाँ पर एक डीमन जख्मी पड़ा होता है। ईफा सेका से कहने लगती है कि क्या हम इसे बचा सकते हैं। तो सेका कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ इसे हील करने का, लेकिन अगर तुम इधर देखोगे तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपने मुंह को उस साइड कर लो। ईफा भी मान जाती है और वो अपने मुंह को उस साइड कर लेती है। और अब सेका उस डीमन का एक बाल निकालकर उसे अपने टेलिस्मेट पर लगाता है और एक मंत्र बोलकर उसे हील कर देता है, जिसके बाद वो डीमन वहां से चले जाता है। ईफा ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो सेका से कहने लगती है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकते हो। लोग कहते हैं तुम्हारे पास माना नहीं है, लेकिन तुम बाकी की तरह मैजिक यूज कर सकते हो। तो सेका उसे कहते हैं कि तुम भी तो स्पेशल हो, तुम वो चीजें देख सकती हो जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं। ये सुनकर ईफा शर्मा जाती है और कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो सेका कहता है मैंने काफी बार देखा है कि तुम एनिमल की सोल का पीछा करती हो। ये सुनकर ईफा शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम भी सोल को देख सकते हो। तो सेका कहता है हाँ, और उसे कहते हैं कि तुम और भी ज्यादा चीजें देख सकती हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या क्या देख पाती हो। तो ईफा सेका से कहते हैं तुम काफी अमेजिंग हो, तुम्हें सब पता है। और अब ईफा कहते हैं मेरी मॉम के मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को भी ना पता लगने दे। ऐसा बोलने के बाद ईफा एक स्पिरिट दिखाती है और कहते हैं इन्हीं चीज की वजह से मैं खोई हुई चीज को काफी जल्दी ढूंढ लेती हूँ। ये माना की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये अलग है, ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। तो सेका उसे कहता है कि क्या तुम इस स्पिरिट को कमांड दे सकती हो। तो ईफा कहते हैं मैंने एक बार ट्राई तो किया था, लेकिन ये अच्छे से मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने चिल्लाकर इन्हें रोकने की कोशिश करी और ये लोग गायब हो गए। ये सुनकर सेका मन में कहता है कि ये लोग इसकी कमांड सुन रहे हैं, ये तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और अब सेका कहता है कि मेरे पिछले लाइफ में एक फॉक्स डीमन हुआ करती थी जो कि सोल फ्लेम को कमांड दे सकती थी। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एक्सोसिस्ट भी सोल को कमांड दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। इसलिए मैं काफी समय से एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर ये टैलेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये इतनी जल्दी मिल जाएगी। जिसके बाद वो उसे पूछते कि क्या तुम मेरे साथ मैजिक यूज करना सीखोगी। तो ईफा कहते हैं मैं मैजिक सीखना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है। तो सेका उसे कहता है कि इस काम में तुम्हें माना की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो एक टेलिस्मेंट के जरिए सोल फ्लेम को वहां पर बुला लेता है। तो सेका ईफा से कहते हैं इसे यहाँ से गायब करने की कोशिश करो। ये सुनकर ईफा कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ईफा के काफी बार बोलने के बाद वो फ्लेम वहां से नहीं जा रही होती है। इस वजह से ईफा को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहते हैं यहाँ से चले जाओ। और अब वो फ्लेम वहां से गायब हो जाती है। उसे देखकर सेका मन में कहता है कि ईफा के अंदर तो टैलेंट है, लेकिन ये काफी ज्यादा वीक है, थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो काफी अच्छी हो जाएगी।
और अब थोड़े दिन बीतने लगते हैं। सेका ईफा को रोज रोज ट्रेनिंग देने लगता है, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ हो। ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। सेका का आज बर्थडे है और वो 12 साल का हो चुका है, लेकिन कोई भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट है और ना ही उसके डैड आज घर पर है। लेकिन इन सब चीजों से सेका को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब सेका हॉल में चल रहा होता है, तभी ग्रे उसके पास आता है और कहता है हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि मैजिक तो तुम्हारे पास है नहीं, क्या पता ट्रेनिंग करके तुम थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाओ। तो लुफ्ट ग्रे को रोकता है और कहता है कि क्या तुम अच्छे से नहीं समझा सकते हो। जिसके बाद लुफ्ट सेका से कहते हैं कि हमने नाइट कैप्टन से तलवारबाजी सीखी है, इसलिए हम तुम्हें भी सिखाना चाहते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक मेड दौड़ते दौड़ते आती है और लुफ्ट को बताती है कि टाउन में एक काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखा है। तभी दूसरी मेड वहां पर आती है और कहती है मास्टर वहां पर गए थे और मैजिक का यूज किया, लेकिन वो वहां से भाग गया और अब वो मॉन्स्टर हमारे घर की तरफ ही बढ़ रहा है। ये सुनकर ग्रे काफी डर जाता है। वहीं सेका सेंस कर लेता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर यहीं आ रहा है। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो सही में काफी बड़ा मॉन्स्टर उनके घर के पास खड़ा है। ये देखकर तो ग्रे की हवा टाइट हो जाती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। लुफ्ट सभी मेड को ऑर्डर देता है कि खिड़की बंद कर दो और सभी लोग एक बंद कमरे में चले जाओ। और अब वो सेका की तरफ देखते हैं तो पता लगता है कि सेका भी वहां से भाग रहा है। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता लगता है कि वो मॉन्स्टर ईफा और एक मेड को खाने वाला है। सेका भी जल्दी वहां पर पहुंचता है और एक टेलिस्मेंट का यूज करने वाले होता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक फ्लेम बन जाती है जो कि उस मॉन्स्टर को दूर कर देती है। ये देखकर सेका हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सोल फ्लेम ने ईफा को प्रोटेक्ट किया। और अब सेका समझ जाता है कि ईफा ने ही इन फ्लेम का यूज किया उन लोगों को बचाने के लिए। इस वजह से सेका खुश हो जाता है और कहते हैं तो काफी बढ़िया बात है। और अब सेका उस मॉन्स्टर को अपने पीछे ले आता है। वहीं सारे लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सेका उस मॉन्स्टर से लड़ने वाला है और अब वो मॉन्स्टर सेका को खाने वाला ही है। और अब सेका एक टॉक्सिक सोल फ्लेम आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में हरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सेका ने एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को मार दिया। वो लोग कहने लगते हैं कि सेका तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अब सारे मेड सेका के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं ग्रे टेबल के नीचे दुबक कर बैठा है, उसे तो पता भी नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है। और अब सेका अपने लिए तालियां और अपनी तारीफ सुनकर कहता है कि यही डेवलपमेंट तो मुझे चाहिए थी और अब मैं ऐसे लोगों को धोखे में रखने वाली लाइफ जीना चाहता हूँ। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। तो गाइस यार मेरे को तो काफी मजा आया। आप लोगों को मजा आया या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।